आइए हम एक फिर नई बात पर चर्चा करें। मैं बहुत पहले गाना प्रसिद्ध हुआ था, जिसके बोल से जागो मोहन प्यारे जा, गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय। अब आज के संदर्भ में मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करूँ, और हमारे यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में ना दो नाम बहुत चलते हैं। एक है मोहन जी भागवत और दूसरा है मोहन यादव। मैं यहाँ पर मोहन यादव की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर मोहन भागवत जी की बात करूँगा। और मैं बात का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के उस उद्बोधन से करता हूँ, जो इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उठो जागो, महानिद्रा त्यागो और अपने लक्ष्य को जाओ। यह स्वामी विवेकानंद जी का खुला संदेश। अब ये संदेश तो है, और जो मोहन जी भागवत है ना, वो स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े अनुयायी हैं। उनका साहित्य का बहुत अध्ययन किया हुआ है और बड़े विद्वान आदमी हैं। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, शून्य है, उनकी चरण रज भी नहीं है। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं। सब स्वीकारने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं और हर्ज भी नहीं, और कोई मान सम्मान रखने का सवाल नहीं। सच तो सच है, सच को हम स्वीकार। अब मोहन भागवत जी से मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। मोहन भागवत जी, आपने संघ के 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, मनाइए, बहुत अच्छी बात है। परंतु शताब्दी वर्ष में संघ की क्या हालत हो गई है, इस पर जरा चिंतन जरूर कर दीजिए। और ये संघ की हालत को बिगाड़ने में है ना, तो नाजी गेंद, गुजराती नाजी गेंद और उसके चिंटुओं का अहम रोल रहा। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है मुझे कहने में। और यहाँ पर नंबर 2, आप भी हमारे जैसे सहज विश्वास करते हैं, सब में विश्वास करते हैं, आपको हर एक में विश्वास करते हैं। इतना विश्वास करते कि हद से ज़्यादा, और विश्वासघात हो गया। और विश्वास का संकट है और हमेशा बना रहेगा, ये आप भी स्वीकार कर चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और हमारी भी यही हालत है, हम भी सब में सहज विश्वास करते हैं ना, और खूब धोखा खाते हैं, खूब जख्म खाते हैं, और ये जख्म नासूर बन जाए। ठीक है, ये बात है। अब ये तो अपना अपना जैसे संस्कार है, चरित्र है, वैसे ही तो जीवन यात्रा होगी, चली आई। अब हम यहाँ पर एक नाजी गेंद के जो कार्य कारनामे हैं ना, और नाजी गेंद का जो आतंक चल रहा है ना, हम उस पर आपसे कुछ बात करना चाहिए। आखिरकार ये इस देश में नाजीवाद को पनपाने वाला कौन, किसने इसको पनपाया, सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये। आप पीएम मोदी जी को तो संघ प्रचारक मानते ही हैं ना, क्यों नहीं मानते? जरूर मानते होंगे, और मानते ही हैं। और दूसरे जो उनके सहयोगी चिंटू हैं ना, वो भी अपने आप को संघी को कैसे हुए, हालांकि उनके चेहरे पर मुखौटे हैं, बात दूसरी है। और वो मुखौटे ना आप देख सके ना हम देख सके, मगर जनता ने तो जरूर देखा। सबसे पहले बात आती है, नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम किसने बनाया? जरा इसका भी तो संज्ञान ले लीजिए कि अमेरिका की गैंग ने, जो अमेरिका की तरफ से था ना, नरेंद्र मोदी को गुजरात का पीएम बनाने का पूरा दबाव डाला। बिल्कुल सच है, इसमें कोई जरा सी भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और जो राजनीति करते हैं ना, वो भी जानते हैं। और संजय जोशी को भी इसका संज्ञान। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर मोदी जी है ना, 1970 में अमेरिका गए, वहाँ पर अनेक बार घूमे, वहाँ की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग ली होगी तो वो फायदा तो है ही ना, जब आपको विदेशी घुमा दिया, ये कर दिया, आपकी सारी व्यवस्थाएं की, तो आपको अपने मालिक के प्रति वफादार तो देना ही पड़ेगा। तो मोदी है ना, अमेरिका के हितों के वफादार थे।
ये भी आप जान लीजिए, जांच कर लीजिए। और अब तो संघ पर भी आरोप लगने लगे कि संघ को भी अमेरिका से बहुत पैसा मिलता है। अब अमेरिका से पैसा कौन देते हैं? जो हमारे भारतीय वो देते थे या कोई देता था तो दूसरा देता था। ये भी अब हमारे हैं ना मोहन जी को ही दे, मोहन भागवत जी को। अब यहाँ पर मुझे याद आता है जब संघ के नाम से वहाँ पर अमेरिका में अवैध वसूली हो रही थी ना, तो उस समय मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। तो शायद मोहन भागवत जी को भी बयान याद होगा कि संघ के नाम से किसी भी प्रकार का अमेरिका में कोई चंदा न दे। ये भी आप जरा याद करें। अब आइए हमने बात करते हैं कि गुजरात का दंगा हुआ, उसमें क्या क्या नाटक हुए ये आपको पता है। हिमेन पंड्या की हत्या किसने करवाई, क्यों करवाई, ये आपको पता है। जब लोहिया जी के का शातिर हत्या किसने करवाई, क्यों करवाई, इसका भी आपको संज्ञान। और नहीं होने तो आप संजय जोशी से सारा पूछेंगे, वो सब हकीकत और सत्य होगा। अब यहाँ पर आ जाइए आखिरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड पर, हिंदू मुस्लिम कार्ड के आधार पर नरेंद्र मोदी को और पीएम पद पर किसने पहुँचाया? आपके संघीय लोगों ने ही पहुँचाया ना। संघीय कार्यकर्ताओं ने बड़ा खूब प्रचार किया, ये है वो है, न जाने क्या क्या वो बता। ये भी तो संघ के कार्यकर्ताओं ने ही किया कि किसी अन्य ने किया। और आप ये भी सच जान लीजिए, ये भी आपको पता। और अब यहाँ पर जब ये नरेंद्र मोदी पीएम बने ना, तो इन्होंने अपना नाजीबाज चालू कर दिया। और इतना नाजीबाज चालू कर दिया, इतना नाजीबाज चालू कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चाहते झूठ बोले, संसद में भी झूठ बोले, खूब जुमले फेंके, खूब प्रायोजित कार्यक्रम। और इन्होंने भाजपा को एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का दावा किया। और होगी भी, हम क्या करें, जो भी हो। ये भी तो आपके संघ की मेहरबानी से ही हुआ कि किसी अन्य की मेहरबानी से। थोड़ी अब ये बात भी छोड़ दी। अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने अपने सारे जाग खुदाए, 10 साल तक उन्होंने एकाधिकार, सत्ता पर एकाधिकार रखा। वो तो 2024 में उनको बहुमत नहीं मिला, नहीं तो वो और यहाँ पर अभी इतना नाजीवाद और अपना स्वदेशी आतंकवाद के चरम पर पहुँचा। ठीक है, ये भी आपको संज्ञान है, आप जानते हैं, हम इसके बारे में। मगर यहाँ पर एक बात भी और बताएं कि जो अमेरिका की गुलामी ये नाजी गेम क्यों करती आ रही है और अभी भी करती रहेगी। अडानी अंबानी की गुलामी ये करती रही है, जो पूरी करती है ना, उनकी गुलामी करती रही है। ये भी आपको संज्ञान। आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, अंबानी को कैसे सुविधाएं दी गई, अडानी के लिए क्या क्या इस नाजी गेम में किया। देखो ये भी हो गया। जब ये आर्थिक रूप से सक्षम हो गए ना, तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब संघ को भी सबक सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। ये बयान है नड्डा जी का, मैं आपको खुला कह रहा हूँ, ये मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आपको पता है। तो जब ये नाजी गेंद है ना, बहुत षड्यंत्री गेंद है, साथी षड्यंत्र रखती है और साथी ढंग से शिकार करती है। ये दरिंदों की गेंद है और जो साथी ढंग से इस प्रकार देश की जनता को वोट मनाना, ये अच्छी तरीके से। और इन्होंने जो बयान दिया था ना कि अब संघ की जरूरत नहीं है, इस पर भी जो विवाद चला, आज तक कोई विवाद जारी है, ये भी आपको पता है सब कुछ। किंतु आपको शायद एक बात का नहीं पता कि यूएसए एक बहुत बड़ी संस्था, और वो जो देती है एड देती है, जो आप पार्टी को भी उन्होंने एड दिया मोहल्ला क्लिनिक के लिए। और नाजी सरकार ने भी है ना खूब एड दिया। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला है ना, उसमें भी यूएसए का ही पूरा उपयोग किया। अब फडणवीस जी है ना, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए जल योजना जाने कोई योजना की, उसमें भी यूएसए की भागीदारी उसके ढंग का लगा। ये भी आप सबसे जान लीजिए। अब आप तो बात को हम ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं, इसलिए बहुत छोटी सी बात है कि चीन से है ना
मोदी जी को बहुत मोह है, इतना मोह है कि हंसते जाते। एक तरफ अमेरिका की एक बात पर स्वीकार हुआ, दूसरी तरफ चीन को भी रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं और दिखावे के लिए चीन का बड़ा विरोध करते हैं। ये भी आपको पता है। सच है, जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो एक एक बात सच है, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की गलत फहमी नहीं है। चले भाई, अब यहाँ पर हमारे देश में है ना, दो प्रकार के आतंक, तो दो प्रकार के आतंकवादी। एक विदेशी आतंकवादी है, वो तो जग जाए रहे, बात में हाथ से करके चले जाए। परंतु हमारे यहाँ की जो विदेशी आतंकी गैंग है ना, नाजीवादी गैंग, इसके बारे में आपको कुछ संज्ञान है कि नहीं? और नहीं है तो ज़रा संज्ञान है। ये किस प्रकार के नाटक करते, किस प्रकार की खेला करते। अब आइए हम यहाँ पर ये अपने सत्ता कायम करने के लिए, नाजीवादी सत्ता कायम करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र, बहुत षड्यंत्र करते। ये पुलवामा 2 हुआ ना, ये भी उनका एक साथी राजनीतिक षड्यंत्र, उसका भी आप अभी बहुत कुछ खुलासा हो चुका है। मैं कुछ समय बाद आपको ये इसके मामले में और जानकारी दूँ। अभी यहाँ पर जब हमारे सामने बात आती है ना कि आखिरकार ये नाजी गैंग का खात्मा कैसे होगा, इसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो आतंकी हमला हुआ ना पुलवामा 2 में, तो उसको लेकर आप मोदी के घर पर चले गए। अरे क्यों गए? अब आपको तो जाना ही नहीं था। कैलाश भाई, जो भी हुआ हम इसके बारे में कोशिश की, ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, शंका है। जो भी आपने ये भी किया ना, अब आप जाने और मोदी जाने की कुछ किया। अब आपको दो बात बता दूँ, जो पुलवामा 2 हुआ ना, ये होने दिया गया, बिल्कुल होने दिया गया। अब तो और आज उसका एक नया खुलासा आ गया इंडियन एक्सप्रेस। एक वो खुलासा आया कि गृह मंत्रालय को, अमित शाह को, एजी को, खुफिया एजेंसी को आतंकवादी हमले की सूचना थी, और यहाँ तक सूचना थी कि अब पर्यटकों को निशाना हो। तब वो हुआ कश्मीर पुलिस ने भी कई दिखावे का किया, और उसके साथ साथ सेना और खुफिया तंत्र ने है ना, श्रीनगर पे अपना सारा ध्यान केंद्रित किया और पहलगाम को छोड़ ही दिया, पूरा ही छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया। वहाँ पर सेना को क्या, अब पुलिस का एक जवान भी तैनात नहीं। का ये अपराध अब तो ये सिद्ध हो जाता है ना कि अमित शाह, गृह मंत्रालय, एजी, कश्मीर पुलिस, पूरे दावोर जी, अरे सब अपराधी। और इन्हीं की वजह से पुलवामा 2 हुआ, जिसमें 27-28 लोगों की जाने गई, उनके घर पर। अब आपने अपने सेना की बात करती, सेना को आपने फ्री हैंड दिया, फ्री हैंड दे दिया सेना को, और उसके साथ कह दिया कि सेना जो भी कार्रवाई करेगी हमारे यहाँ कैबिनेट में रह जाएगा, और वो कैबिनेट स्वीकृति देगी। उसके बाद तो फ्री हैंड देने का सेना को मतलब क्या, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। और जब आपने पाक से युद्ध की घोषणा नहीं की, तो आपने युद्ध विराम की बात कैसे स्वीकार करी? बाद में आप बयान देने के हमने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया। अरे भैया, जनता को ये मूर्ख बना रहे हैं। 10 साल तक, 11 साल तक जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं। और मोहन बाबा जी आपके जो हिंदू और सुसंस्कृति, सुसंस्कार के ठेकेदार भी हैं, कि संरक्षक भी है, तो आप ये मौन कैसे रहे? क्या आपको इस चीज़ का संज्ञान नहीं हुआ कि ये नाजी गैंग जनता को मूर्ख बना रही? आप में चैतन्य आई, मगर बहुत लेट आई, बहुत देरी से आई। यदि आप शुरू से चेतने हो जाते ना कि इस वजह से आतंकी नाजी गैंग अपना काम नहीं बता। अब तो उनका लक्ष्य क्या है, संघ को भी खत्म करो, संघ की क्या जरूरत है अभी देश में, उनका ये पूरा प्रयास है। तो आपके साथ जो भी हो रहा है ना, ये आपका मैटर है ना, हमारा मैटर नहीं है। जो यार जनता बोल रहे हैं ना, वो आपके सामने प्रस्तुत करो।
और आप दूसरी बात आपको बता दूँ, संघ में है ना, जो संघीय नेता है ना, अब आप उनमें भी विश्वास मत कीजिए। वो भी विश्वासघात करते हैं। कितने जो संघीय नेता हैं ना, वो इस नाजी गुजराती गैंग के चरणदास से, बलवा मजदूर है, धनखोर है। देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, आप बातचीत तो कीजिए, आप खुद जाँच तो करवाइए, अपने ढंग से जाँच, आपको सारे रहस्य मिल जाए। अब यहाँ तक भी मामला आपके सामने है, प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि गडकरी जैसा ईमानदार आदमी जो सक्रिय है, उसके खिलाफ ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग ने कितने षड्यंत्र से आप मौन रहे। आपके मेरा ख्याल संघ के 40 सांसद है जो संघ के संगठन, ये भी गलत बात तो नहीं है मोड़ों पर। तो जब गडकरी जो कि आपके प्रति वफादार है, संघ के प्रति वफादार है, और वो जनता के प्रति भी वफादार है, वो सांप्रदायिक के खिलाफ रहे, तो ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना पाए? आपको तो स्पष्ट कहना था कि नहीं, ये नाजी सरकार है ना, ये जन विरोधी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकी, जनता की सुरक्षा नहीं कर सकी, और यहाँ पर महंगाई को कम नहीं कर सकी, अनेक प्रकार के अपने कांड हुए, देश की जो व्यवस्थाएँ हैं ना, तो उसको बर्बाद किया और देश की विरासतें बेच दी। और आज भी अभी जो सरकारी अनेक उपक्रम है ना, ये पूंजीपतियों का हैंड ओवर किए, और आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ये हुए, और इन्होंने अपना पूरा काम किया। तो अब आपसे गलती तो आपकी भी है ना, अब आपको तो स्पष्ट कह देना चाहिए। आपने अभी बयान भी दिया कि अरे जो ये है ना मोदी सरकार, ये पूरी बात हो गई, ये राज संचालन के लायक नहीं है। जब आप इस बात को भी मानते हैं ना, तो आप तुरंत घोषणा कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी आप घोड़ा उठाकर त्याग पत्र दे दिए मंत्रिमंडल के साथ, और आप जो गडकरी भी है ना, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। समूचा विपक्ष भी उनके साथ है, आपके 40 सांसद भी उसके साथ हो जाएंगे, तो यूं ही गडकरी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और गडकरी भी है ना, बहुत खुले हुए, तो गडकरी भी है ना, नाजी सरकार जिसमें बनाएंगे, ये लोग की सरकार का गठन करेंगे। इससे देश में एक राजनीतिक शांति गंदी राजनीति खत्म हो गई। ये आपको करना चाहिए, किंतु आपने अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये आप जाने, हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपका अधिकार है, आपको काम करना, हमें तो नहीं करना। चलिए, ये भी बात हो गई। अब इसके बाद में हम दूसरी बात पे आते हैं, संजय जोशी को। अरे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप संजय जोशी को घोषित कर दीजिए ना, क्यों नहीं करना? आपको तो खुले रूप में कह दीजिए संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, परंतु आप ये भी नहीं करना। और अभी जो ये नाजी गैंग है ना, जो सेना का अपमान कर रही है ना, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, उस पर भी आप फोन है। आखिरकार इसका क्या रहस्य आप जाने, आपको भी खुल करके बोलना चाहिए। आप कब बोलेंगे ये भी हम देखें। क्यों तो हमारे जो है ना, हमने तो ये जो हमने गाने की बात कही थी, जागो मोहन जागो, तो हमने जो भागवत जी को, मोहन भागवत जी को जगाने के लिए, जो कि विवेकानंद ने भी कहा कि अब तो जाग जाओ, अब समय दे जाओ, इतना हमने सबको दिया। और जो दूसरे मोहन यादव है ना, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक कुछ अनेक कारण भी हैं, जिनके कारण मैं अभी इसके साथ चर्चा नहीं कर सकता, बाद में चर्चा करूँगा। ये आज का हमने जो प्रतिशत मोहन भागवत जी के सामने प्रस्तुत किए ना, उस पर गंभीर चिंतन करें और निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद।